बीजेपी अपनी मुद्दों से, अपने सिद्धांतों को, अपनी नीति को जो है भूल गई है। इसीलिए जो है अब बीजेपी के ऊपर भी जो है बीजेपी जो कि पोस्टर वार करने में बहुत आगे रहती है, अब उनका भी पोस्टर जारी हो गया है। देखिए, ईश्वर को गाली देने वाले जीतन राम मांझी को भाजपा पसंद करती है। देखिए, सीधा सीधी कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले जो हैं राजेश निराला यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सेकुलर गुट से हैं। बता दें कि जो पोस्टर जो लगा है पटना के चौक चौराहे पे लगा हुआ है, और देखिए ऊपर में लिखा हुआ फर्क साफ है। भाजपा अपने मूल सिद्धांतों से भटक कर भगवान श्री राम और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले जीतन राम मांझी के साथ गलबहिया मिला रही है। बता दें कि हम सेकुलर इधर जीतन राम मांझी हैं, उनके बेटे हैं, राजेश निराला जी इधर से हैं। पार्टी एक ही है, लेकिन इन लोग का गुट जो है अलग अलग हो चुका है। हम समझने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी के बारे में जो कि टिप्पणियां करते हैं ट्विटर पे लंबे लंबे, रामायण को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी, राम से ज्यादा कर्मठ रावण को बताने वाले जीतन राम मांझी, श्री रामचरितमानस को कचरा भरा होने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी है। हम चौथा है, हम पिछड़े दलित और किसानों की चिंता नहीं करते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि दलित पिछड़ों पर जो है के लिए जो है चिंता जीतन राम मांझी नहीं की है, बल्कि असल में परिवार की चिंता करते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी पे आरोप लगा रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सिद्धांत पर चलते थे, जो सनातन को लेकर के चलते, जो हिंदू धर्म की मान बढ़ाने के काम करते थे, वही में एक जीतन राम मांझी है जो इस तरह का जो है बात को जो है निराधार करते हैं और नहीं मानते हैं। फिर भी आप उन्हीं के साथ गला मिलाए हुए हैं। राजेश निराला जी है, हम इन्हीं से बात करेंगे, थोड़ा सा इस पर टिप्पणियां करेंगे। तो जी क्या कहिएगा, यह पोस्टर जो लगाए हैं अपने पटना के सड़कों पर, क्या बताना क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हमेशा मांझी जी हिंदुओं के, सनातनियों के विरोध जो बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान है ही नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ज्यादा कर्मठ रावण को बताते हैं, और बताते हैं कि रामचरितमानस जो हमारा हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ है, उस धार्मिक ग्रंथ की को वो बोलते हैं कि एक कचरा है। इस तरह से कहीं न कहीं पूरा हिंदू समाज जो है पूरा आहत है, और इस आहत में भाजपा भी उतना ही दोषी है, क्योंकि भाजपा भी इनके साथ गलबहिया कर रही है। कहीं न कहीं ये दोनों मिले हुए हैं और हिंदू धर्म के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं। तो हम लोग हमेशा सड़क पे आके लोगों के बीच बताने का काम करेंगे कि राम मर्यादा पुरुष राम, राम ही है। हिंदुओं के साथ ये हिंदुओं को धोखा देना, बरगलाना और हिंदुओं की भावना से खेलना छोड़ दें। कहीं न कहीं ये जो ईश्वर को गाली देने वाले जीतन राम मांझी को भाजपा पसंद करती है, इसका लिखने का क्या अर्थ हुआ? भाजपा एक भाजपा हिंदू तत्व पार्टी है, और भाजपा देखे राम मंदिर का कितना भव्य उद्घाटन हुआ, कितना भव्य उद्घाटन कितना भव्य उद्घाटन किया गया राम मंदिर का। और उस राम मंदिर में एक जो उनके सहयोगी पार्टी है, हम सेकुलर पार्टी है, जिसको साथ में लेने का काम किया, जो हमेशा राम को गाली देने का काम करते हैं, ईश्वर कृष्ण को गाली देने का काम करते हैं, और उनके साथ अपनी भाजपा कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा, अपने नीति और अपनी सिद्धांत से भटक गई है, और ऐसे धर्म विरोधी लोगों के साथ अलायंस करती है। इसलिए हम भाजपा से भी आगाह करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप हिंदुओं की भावना से मत खेलें। जीतन मांझी तो कहते हैं कि जो सच्चाई है हम वही बोल रहे हैं। बिल्कुल वो नास्तिक हैं, उनको ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, हिंदुओं को हमेशा चोट पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं उनको उनको शुद्धिकरण की ज़रूरत है, और अगला बार हम लोग उनको शुद्धिकरण करेंगे कि राम है, राम के शरण में जाएँ, तो ताकि उनको बुद्धि मिले, भगवान उनको बुद्धि विवेक दे, ताकि अगले बार इस तरह का कार्य ना करें। उनके पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो मतलब हिंदू को मानते हैं, कभी भी अपना नेता लोग को तो कभी माना नहीं किए हैं, तो चिंता करते हैं। बिल्कुल, वो केवल चिंता करते हैं, वो केवल अफ़वाह फैलाने का काम करते हैं, और ये लोगों को बरगलाते हैं और झूठ-सच बोल के अपना
राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। वहाँ लोग भी हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पूरे एकदम सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वैसे लोग हैं वहाँ। लेकिन उनके बीच एक मांझी जी हैं, जो नास्तिक आदमी है। जो इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को क्या कहना चाहते हैं आप? इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को बस यही बताना चाहते हैं, जो हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है, जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, जो भगवान को ठेस पहुंचाने वाले हैं, उनको आप किनारा कीजिए, नहीं तो आपको जनता खुद किनारा कर देगा। क्या लग रहा है कहीं न कहीं बीजेपी जो है ये सत्ता के लोभ में जो है जीताराम मांझी को रख रही है, और जीताराम मांझी के साथ अगर बीजेपी है तो आप बोल रहे थे कि बीजेपी अपना मुद्दा से भटक रही है। बिल्कुल, बिल्कुल बीजेपी, अब मैं बताया बीजेपी अपनी नीति, सिद्धांत और हिंदू को जो सारे काम करने का काम किए, हिंदू धर्म बढ़ाने का काम किए, तो कहीं न कहीं वो अपने दिशा से भटक रहे हैं, जिसके वजह से ऐसे-ऐसे लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने का काम क्या कर लग रहे रहा हैं। है इस पोस्टर से आप बीजेपी को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल इस पोस्टर के माध्यम से सारे जितने भी हिंदू, सनातनी जो भगवान को मानने वाले हैं, सारे जगह पे मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे लोगों के आप झांसे में ना रहे, वैसे लोगों के बहकावे में ना रहे, जो ना राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, हिंदू धर्म को गाली देने का काम करते हैं, सनातनियों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं, वैसे लोगों के साथ मत रहिए, वैसे लोगों के साथ धोखा मत खाइए। किसानों की चिंता नहीं करते, इस पे थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल दलित, पिछड़े, अकलियतों की चिंता मांझी जी को बिल्कुल नहीं है। वो किसी न किसी तरह इनको बरगलाने का, ठगने का, शोषण करने का काम करते हैं, और बल्कि असल में ये परिवारवाद की चिंता करते हैं, खास करके अपने बेटे की चिंता करते हैं। बाकी उनको किसी का चिंता नहीं है, केवल परिवारवाद की चिंता है, और ये बीजेपी के साथ मिलके गलबहिया कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इनको जनता जवाब देने का काम करेगी। चिंता करना ही एक अपना काम नहीं होता है, चिंता के साथ-साथ उस काम का जो है निवारण भी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारा प्रयास और खबर से आपको कैसा लगा कमेंट में राय ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट में एक राय अपना दे दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि हमारा प्रयास सफल रहे। बाकी आप क्या समझते हैं? धन्य